आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर का आज का विशेष आलेख वाचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय, बाल साहित्य सृजन, मानकीकृत पाठ और इतिहास लेखन, जिसे लिखा है डॉक्टर अलका सिंह ने। मनुष्य के सर्वांगीण विकास में साहित्य की भूमिका सदियों से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। कोमल बाल मन, जिसमें भविष्य की समस्त संभावनाएं छिपी होती हैं, उसे सही दिशा, संवेदना और विचार देने का सबसे प्रभावी माध्यम बाल साहित्य ही है। डॉक्टर अलका सिंह अपने इस आलेख में बाल साहित्य की आवश्यकता, समाज सांस्कृतिक संरचना में उसकी भूमिका और बालक बालिकाओं की मानसिकता पर पड़ने वाले साहित्यिक प्रभाव को गहराई से विश्लेषित करती हैं। वे बताती हैं कि बाल साहित्य सिर्फ कहानी नहीं, व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। बाल मन को सकारात्मक व व्यापक दृष्टि देने वाला साहित्य आवश्यक है। वर्तमान तकनीकी युग में साहित्य की विविधता बढ़ी है, पर गुणवत्ता घटने का खतरा भी उतना ही बढ़ा है। हिंदी बाल साहित्य में सशक्त बालिका चरित्रों की कमी चिंता का विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण, समसामयिक बाल साहित्य के इतिहास लेखन और मानकीकृत पाठों की अनुपस्थिति एक बड़ी चुनौती है। आज के आलेख वाचन में हम इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं को सुनेंगे और समझेंगे कि भविष्य के नागरिकों के लिए सार्थक बाल साहित्य क्यों अत्यावश्यक है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का वाचन। मानव के सर्वांगीण विकास में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। सांस्कृतिक आख्यानों में स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं कि साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य भले पशु की आकृति या स्वरूप में न लगे, लेकिन उसके हाव भाव व्यवहार पाशविकता के अधिक निकट रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में अच्छे साहित्य से लगाव जितना जल्दी हो जाए, व्यक्तित्व के सम्यक विकास हेतु उतनी ही जल्दी संभावनाएं बननी आरंभ हो जाती हैं। बाल मन बड़ा कोमल होता है, एक कोरा सादा पृष्ठ, जैसा चाहें लिखें। सकारात्मक विचार, नकारात्मक पक्ष, अच्छी सोच या संकीर्णता के भाव, अच्छा साहित्य अविधा, लक्षणा एवं व्यंजना सभी शक्तियों के द्वारा बाल मन के ऐसे रास्तों का दर्शन कराता है जिस पर चलकर भविष्य में वह व्यक्तित्व की समग्रता का दर्शन एवं अनुशीलन कर सकता है। यदि हम महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें या उनके संवादों या भेंटवार्ताओं को देखें तो कहीं न कहीं बचपन से ही उन पर अच्छे साहित्य की छाप दिखाई देती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में निहित बाल साहित्य जब बाल पात्रों के माध्यम से बालक बालिकाओं के साथ संवाद स्थापित करता है तो न केवल उनके ज्ञान विज्ञान और अन्य विकसित हो रहे दृष्टिकोणों का, कौशल, ऊर्जा और उत्साह का स्रोत बनता है। बच्चे उन्हें आत्मसात करते हैं, उनके गुणों, विशेषताओं एवं बाल पत्रों के स्वरूपों में स्वयं का आकलन करते देखे जाते हैं। विकसित हो रहे बच्चों की मानसिकता में कभी तो उड़ान भरने की क्षमता होती है, तो कभी वैज्ञानिकता प्रेरणा स्रोत होती है, तो कभी वे तितली और फूल बनकर पारिस्थितिकी और वातावरण से नए संवाद की रचना करते हैं, भूमिका बांधते हैं और जन्म देते हैं एक नए रचना संसार का। विज्ञान और तकनीकी के व्यापक फैलाव और संचार तकनीकी की सर्वसुलभ पहुंच ने साहित्य के प्रचार प्रसार में जहां अभूतपूर्व श्रीवृद्धि की है, वहीं साहित्य की श्रेणियों एवं रूपों में भी बड़ी घालमेल हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें बचपन से ही अच्छे साहित्य की पहचान और वो भी अच्छे माध्यम द्वारा सुलभ कराने हेतु गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यदि हम हिंदी में बाल साहित्य की चर्चा करें तो जो भी स्तरीय पत्रिकाएं हैं उनका प्रचार प्रसार नगरीय या अर्ध नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, और जो है भी वह है लोकप्रियता से कहीं अधिक दूर। एक चिंताजनक विषय और है कि बालकों की अपेक्षा हिंदी बाल साहित्य में बालिका चरित्र उतने ज्यादा विद्यमान नहीं है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बाल कथानकों में सशक्त बालिकाओं का होना शुभ संकेत ही होगा। मैं अपने एक सर्वेक्षण के आधार पर कह सकती हूँ कि स्कूल जाने वाले लगभग 1000 बच्चों में
सिर्फ एक ही जाकर कहीं नियमित रूप से बाल साहित्य की स्तरीय पत्रिका देख पाता है। यह उसके व्यावहारिक और पाठ्यसगामी विकास में कहीं न कहीं चिंता का विषय है। बाल साहित्य की यह अनदेखी गंभीर चिंताओं को जन्म देती है। यदि हम अकादमिक संस्थाओं तथा संस्थागत शोधों की बात करें तो कहीं न कहीं बाल साहित्य की अनदेखी ही नजर आती है। हिंदी में समसामयिक बाल साहित्य के इतिहास के भी प्रामाणिक पाठ भी सामान्यतया उपलब्ध नहीं होते हैं। यह चिंता का विषय है। हमें बाल साहित्य सृजन, उसके मानकीकृत पाठों एवं इतिहास लेखन पर अपने संकायों एवं संस्थाओं में देखने की आवश्यकता है। समसामयिक बाल साहित्य सृजन, मानकीकृत पाठ एवं बाल साहित्य इतिहास लेखन। लेखिका डॉक्टर अलका सिंह। इस आलेख ने हमें याद दिलाया कि बाल साहित्य कोई साधारण विधा नहीं। यह वह नींव है जिस पर आने वाली पीढ़ियां खड़ी होती हैं। बाल मानस की संवेदना, उनकी कल्पना शक्ति, सोच का विस्तार और व्यक्तित्व की दिशा, सब कुछ कहीं न कहीं उस साहित्य से जुड़ा होता है जो उन्हें बचपन में पढ़ने और सुनने को मिलता है। डॉक्टर सिंह ने जिन चिंताओं पर प्रकाश डाला, स्तरीय बाल साहित्य की सीमित पहुंच, बालिका केंद्रित कथानकों की कमी, संस्थागत शोधों में बाल साहित्य की उपेक्षा और समसामयिक इतिहास लेखन का अभाव, ये सभी बिंदु हमें सोचने और सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। लेखिका के शोध, उनके अनुभव और संवेदनशील दृष्टि ने इस मुद्दे को बेहद प्रभावी ढंग से सामने रखा है। यदि आपको यह वाचन पसंद आया हो तो इसे अवश्य साझा करें और सुरता के साथ जुड़े रहें, जहां हम साहित्य की संवेदनाओं, विमर्शों और धरोहरों को आप तक पहुंचाते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और साहित्य से जुड़े रहिए। नमस्कार।